लाइफ में हम सब एक ऐसे पल पे पहुंच जाते हैं जब हमें समझ आता है कि हम वहां नहीं हैं जहां हमें होना चाहिए। वही पल होता है जब आपको अपनी जिंदगी में कुछ बदलना पड़ता है। आप या तो वही रह सकते हैं या फिर अपने जीवन को अपने हाथ में ले सकते हैं। ये एक क्रॉस रोड्स होता है। जैसे मोहम्मद अली ने कहा था, जो लोग इतनी हिम्मत नहीं रखते कि रिस्क ले सकें, वो कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हिम्मत चाहिए अपनी जिंदगी को बदलने की। हिम्मत चाहिए ये कहने की, मैं कुछ बेहतर डिजर्व करता हूं। आप साइन का इंतजार कर रहे थे, वो यही है। ये आपका वेकअप कॉल है। जो जिंदगी आप सपने में देखते हैं वो आपके हाथ में है, लेकिन ये आपसे शुरू होता है। ये आपके डिसीजन से शुरू होता है जो आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। अपने हैबिट्स को बदलना है, अपने माइंडसेट को बदलना है, अपनी अप्रोच को बदलना है। और जो चीज़ खूबसूरत है वो ये है कि जैसे ही आप फैसला करेंगे, बाकी सब कुछ अपने आप फॉलो करेगा। समय आपके पास सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। हर सेकंड जो आप इंतज़ार करते हुए बिताते हो, वो एक सेकंड है जो आप कभी वापस नहीं पा सकते। अब की ज़रूरत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, हम अब यह सच्चाई समझ रहे हैं कि कल आज है। हम अब की ज़रूरत का सामना कर रहे हैं। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आने वाला। अभी का वक्त ही राइट मोमेंट है। प्रोक्रेस्टिनेशन ही प्रोग्रेस का दुश्मन है। ये आपको यह सोचने में डाल देता है कि आपके पास और वक्त है और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हर दिन जो आप बदलाव करने में देर करते हो, वो एक और दिन है जब आप अपने गोल से दूर होते जा रहे हो। अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते तो आप आगे जाकर रिग्रेट करेंगे। सोचो कि आपने वो चांस क्यों नहीं लिया जब आपके पास था। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आज मुश्किल फैसले करेंगे। उन्हें बेकार मत छोड़ो। डर जिंदगी में बदलाव के रास्ते का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। ये आपके दिमाग में शक डालता है और आपको कन्विंस करता है कि जो आपके पास है वही सेफ है। मगर कुछ बड़ा कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आता। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, जिस चीज से हमें डरने की जरूरत है वो डर खुद है। डर एक झूठ है। यह आपको यह बताता है कि बदलाव मुश्किल है, कि आप काफी स्ट्रांग नहीं हो, कि आप फेल हो सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा बुरा है वो फेल होना है या हमेशा के लिए वैसा ही स्टक रहना है। जब आप समझ जाते हो कि डर सिर्फ एक इल्यूजन है, तब वो आपके ऊपर अपनी ताकत खो देता है। आपने पहले भी ये डर महसूस किया है ना? जब आपने डिसाइड नहीं किया था कि ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं, और जब आपने फाइनली वो स्टेप लिया तो क्या हुआ? ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस। डर का आयरनी ये है कि ये आपको बचाने की कोशिश करता है, पर जो ये करता है वो ये है कि आपको उस इंसान बनने से रोकता है जो आपको होना है। उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे अपनी ताकत बनने दो। हर बार जब आप डर को जीत जाते हो, आप और ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। हर विक्ट्री, हर छोटी जीत आपको आपके गोल्स के पास लाती है। हर बड़ा सफर एक डिसीजन से शुरू होता है। बस एक डिसीजन। आपको अपनी जिंदगी के सभी आंसर्स नहीं पता होने चाहिए, बस आपको शुरू करना है। जैसे अमेलिया अरहार्ट ने कहा था, सबसे मुश्किल बात है एक्शन लेने का डिसीजन लेना, बाकी सब बस लगन है। आप अपनी जिंदगी एक चॉइस से बदल सकते हो। वो डिसीजन जो आपको अपनी जॉब बदलने का, टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म करने का, अपने सपनों पर काम करने का हो। ये वही डिसीजंस हैं जो आपके फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। आप रुक के जिंदगी को होने देना आसान लगा सकते हो, लेकिन जो लोग ग्रेटनेस अचीव करते हैं वो अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेते हैं। वह अपॉर्चुनिटीज का इंतजार नहीं करते, उन्हें बनाते हैं। सोचो, हर सक्सेसफुल इंसान, हर हीरो जो आप एडमायर करते हो, उन्होंने अपनी जर्नी का स्टार्ट एक डिसीजन से किया था। एक ऐसा डिसीजन जो उन्हें ग्रोथ, सक्सेस और फुलफिलमेंट की राह पे ले गया। कोई भी जिंदगी में सेटबैक्स के बिना नहीं निकलता। सेटबैक्स का मतलब यह नहीं है कि सफर खत्म हो गया। यह बस प्रोसेस का एक हिस्सा है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद कहा था, मैंने फेल नहीं किया, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। सक्सेस का मतलब यह नहीं कि आप कभी फेल ना हो, बल्कि हर फेलियर से सीखना।
जो लोग सक्सीड करते हैं और जो नहीं करते, उनके बीच का फर्क टैलेंट या लक नहीं, परसिस्टेंस है। हर सेटबैक एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को समझने की और ज्यादा स्ट्रांग होने की। फेल होना सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, ये उसका एक हिस्सा है। हर फेलियर जो आपको सीखने का मौका देता है, वो आपके फ्यूचर सक्सेस को फ्यूअल करता है। तो फेलियर से मत डरिए, डरना यह है कि आप ट्राई ना करो। सच्ची फेलियर वही है जब आप गिव अप कर देते हो। हर दिन एक नई इंप्रूवमेंट का चांस है, चाहे वह कितना ही छोटा हो। कैरल ड्वेक, ग्रोथ माइंडसेट की पायनियर, ने कहा था, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हो, आप समझते हो कि आपके एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और टैलेंट्स फिक्स नहीं हैं। आप ग्रो कर सकते हो, सीख सकते हो, इवॉल्व कर सकते हो। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बेहतर बनाने की, और धीरे धीरे वो छोटी इंप्रूवमेंट्स बड़े रिजल्ट्स में बदल जाती हैं। अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करो, परफेक्शन पे नहीं। हर फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और हर सक्सेस एक स्टेपिंग स्टोन है किसी और बड़े गोल के लिए। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये समझना कि आप हमेशा प्रोग्रेस कर रहे हो, और ये एक खूबसूरत बात है। आप कभी स्टक नहीं होते, आप हमेशा इवॉल्व हो रहे होते हो। आप अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और नहीं। जब आप ये समझ लेते हो कि आपके चॉइसेस, एक्शंस और माइंडसेट ही आपके आउटकम्स को डिटरमिन करते हैं, तो आप अपनी ताकत वापस पा लेते हो। जैसे ओपरा विनफ्रे ने कहा था, आप अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप अपने डिसफंक्शन के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। पर्सनल ग्रोथ की कोई फिनिश लाइन नहीं होता। आप कभी नहीं कह सकते कि अब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, खुश रहो लेकिन कभी सेटिस्फाइड मत हो। ये हमें यह याद दिलाता है कि हम अपनी अचीवमेंट्स में खुशी तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमेशा ज्यादा की तरफ भूखा रहना चाहिए। ग्रेटनेस का परस्यूट कभी खत्म नहीं होता, हमेशा और सीखने को मिलता है और इवॉल्व होने के तरीके मिलते हैं। हर बार जब आप किसी गोल को अचीव करते हो, आपको अगला गोल मिल जाता है, और यही चीज जिंदगी को एक्साइटिंग बनाती है। अपनी जर्नी को अपनाओ, क्योंकि ये आपको ज्यादा स्ट्रांग, वाइज और फुलफिल्ड बनाती है। हमेशा एक और माउंटेन होता है चढ़ने के लिए, एक और चैलेंज कॉन्कर करने के लिए, और एक और वर्जन अपने आप को ढूंढने के लिए।